चलो बच्चों, आ जाओ। अभिषेक, बोलो अभिषेक। हेलो हेलो। बोलो बेटा। हाँ सर, वो आप और दिनेश सर दोनों बोल रहे थे कि आपने बोला कि 11th का जो डिलीटेड है वो आने नहीं वाला है, और दिनेश सर बोल रहे हैं कि आने वाला है। तो आने वाला है, मैंने बोला ना बेटा, बाद में क्लियर किया ना वो पॉइंट। ठीक है सर। 11 के पूरे चैप्टर बाद में देखो ना मैंने कैसे पढ़ाया, और यूट्यूब पे भी कैसे पढ़ा रहा हूँ देख लेना आप। वो जो पहले मैंने बोला था लेकिन क्लियर किया मैंने सीईटी सेल से, और मैंने बता दिया कि बीच में नहीं थे क्या बेटा आप लेक्चर में? मैं था सर। फिर आपने सुना होगा ना बेटा, मैंने बोला था कि क्लियर कर दिया मैटर कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। ठीक है, ओके सर। ओके। बोलो काले। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सर मैंने अभी ओबीसी के कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई नहीं किया सर, और अभी कैप राउंड तक जरा वैलिडिटी नहीं आई तो सर फिर एडमिशन आपको के बाद एडमिशन लेना पड़ेगा बेटा। और उसके बाद जरा वैलिडिटी आई तो फी कम होगी क्या? नहीं नहीं, सीट अगर एक बार फिलअप हो गई तो सेकंड हाँ। राउंड थर्ड राउंड होते हैं। इस गए साल तो फर्स्ट ईयर में तो 2 ही राउंड हुए थे। ठीक है। और सर अगर बोलो। आप जो एक क्वेश्चन के बाद एक ब्रेकआउट लेते हैं ना, तो 3 क्वेश्चन के बाद एक ब्रेकआउट लो सर। ओके, ठीक है ना। सर अभी मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है सर। अरे बाप रे। तो फिर अभी टेंशन भी आ रहा है स्टडी का। नहीं टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है। अभी हाँ। बेटा देखो, अगर टेंशन लेने से कोई फायदा होने वाला है क्या आपका? नहीं नहीं सर। तो इससे अच्छा बेटा लड़ना सीख लो, है ना। मराठी आती क्या आपको? हाँ सर। है ना. आपल्याला लढायचं शिकायचंय, रडण्यासाठी नाही जन्माला आलो आपण, आहे की नाही. रडत बसण्यात काही अर्थ आहे का मला सांग तू? नाही सर. मग आता त्याला विलाज नाही. थोडंसं जर असं काळजी घे, वाफ घेणे जर असं, किंवा तुझं ते काही थोडंसं जे काही व्यायाम सांगितले असतील, श्वास आत घेणे, हे घेणे, ते थोडेसे कर व्यवस्थित. हां? काळजी घे. हां? हाँ सर. सर परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये जाईल ना? नाही, नक्की सांगता येणार नाही. तरी बी एक महिनाभर तर टाइम मिळेल त्यानंतर. तर बघ बेटा, सध्या तर आपल्याला 4 सांगितलेली आहे, डेट 4. ठीक आहे. आता भरपूर विद्यार्थी हाच प्रश्न विचारतात कंटिन्यू. मी खूप मुलांना सांगतोय बाळा, की सध्या आपल्याकडे 4 सप्टेंबर सांगितलेली आहे. आता काही लोक टाकत असतील काही पण, मला माहिती नाहीये. मला खूप विद्यार्थी म्हणतात की सर खूप युट्यूबरना अशी अशी माहिती टाकली. आता बेटा सध्या ऑफिशियली काही आलं नाही. फिलहाल में हम लोगों को 4 तारीख है। देखो बेटा, हम लोग है ना, अगर डेट को पोस्टपोन किया, पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। और ऑप्शन में क्या होता है? आराम करना बस। ऑप्शन है हमारे पास सर, रेस्ट, है ना। रेस्ट करेंगे सर 2-3 दिन। बेटा रेस्ट करके क्या करने वाले हो? अरे खुद को धोखा दोगे, दूसरा कुछ नहीं, है ना। हाँ तो सर. इसलिए सीट तो कैंसिल नहीं होगी बेटा। राज सर, ये भी बोर्ड जैसा ही होगा या सीईटी का? नहीं, इसकी एग्जाम औरंगाबाद में। कहाँ रहते हो? बेटा मैं औरंगाबाद में मिटमिटा, पता है मिटमिटा? मिडास होटल के वहां रहता बेटा। तो ऑप्शन मत ढूंढो यार, ऑप्शन के ऊपर मत चले जाओ। आप अपनी तैयारी करो, ऐसी चीजों पे ध्यान दोगे ना, शायद आप लोगों की पढ़ाई नहीं होंगी फिर, मुझे पता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करो। हम लोग आपके साथ में हैं, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। जितनी हो सकती उतनी तैयारी करो, ठीक है। ठीक है सर. थैंक यू सर. हाँ, वेलकम बेटा। हाँ बोलो प्रियंका। प्रियंका आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो। बोलो बेटा।
सर एक फिजिक्स का पूरा फॉर्मूला शीट बनाओ ना। मैंने बना के दिए ना बेटा। सर वो यूट्यूब पे है, पीडीएफ चाहिए। ठीक है, मैं डाल देता टेलीग्राम ग्रुप पे। हाँ सर, ठीक है, हाँ हाँ। थैंक यू। बोला ओमकार। चलो स्टार्ट करते बेटा, चलो फटाफट बोलो। ओमकार बात करनी बेटा आपको। चलो चलो, तो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं नून ऐप पे। आज हम लोग बात करने वाले बेटा मैग्नेटिक मटेरियल। एक बात बोलो बेटा, ये चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस करवा लो यार, क्योंकि इसमें डिलीटेड पोर्शन ज्यादा है, मैक्सिमम है मैक्सिमम। और इस चैप्टर में से 1 और 2 एमसीक्यूज आने ही आने हैं। एक तो पक्का आएगा, लेकिन 2 भी आने के चांसेस है। इसलिए कोई भी बच्चा लेफ्ट मत होना एंड तक। बच्चे क्या करते हैं, आते हैं सुनते नहीं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सर इसका जरा वेटेज भी क्या बोलता है, सूट होता है पढ़ाने के लिए। यस, तो मैं चाहता हूं बेटा आप लोग है ना इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। आपके पास नोटबुक नहीं है तो नोटबुक ओपन करो, पेन लो। आपके पास बुक होगी तो बुक भी ओपन करना। कभी कभी बुक्स का भी यूज कर सकते हैं, फिलहाल में पहले बार होता। तो मैं चाहता हूं सभी बच्चे को कि इसके मार्क जो है ना बेटा किसी के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर 100% बहुत ही इजी है, सबसे इजी चैप्टर। मुझे तो इसके जैसे चैप्टर इजी दुनिया में कहीं मिला ही नहीं है। अभी तक मैंने इतनी पढ़ाई की बेटा, मेरे एमएससी हो चुके हैं, बाद में मैंने पेट किया, अमका किया, डमका किया, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन इतने साल से पढ़ा रहा हूं। मेरे हिसाब से इस चैप्टर को सही में इजी घोषित किया जाए। यस और नो बताओ, आपको क्या लगता है? इजी है ना? इजी है तो इजी डालो, बहुत हार्ड अरे बाबा। यस, देखो बच्चे तो इजी बोल रहे, यस बोल रहे सभी। मुझे पता है सही में इजी है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, इसका वीडियो देखना पड़ेगा, वन शॉट वीडियो देखो बेटा, आपको शायद इससे बहुत बड़ा एक। मैं आज थोड़ा एमसीक्यू ज्यादा ब्रेकआउट कम देने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर को डिलीटेड पोर्शन होने के नाते ज्यादा ये नहीं दिया। मैं फटाफट फार्मूले बताऊंगा बेटा, ज्यादा नहीं। ये करना नहीं है हम लोगों को, कट करो दो इसको। मैं जानबूझकर सभी फार्मूले दे रहा हूं ताकि आपको कौन से करना है कौन से नहीं। ये करना है बेटा, एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है आई इंटू ए बेटा। तो आई क्या होता बेटा, करंट चार्ज अपॉन टाइम होता बेटा। टाइम का फार्मूला बेटा टॉइस पाई आर बाय वी, क्यों वेलोसिटी का फार्मूला है ना, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस टाइम को इधर लाओ और डिस्टेंस सरकमफरेंस ऑफ सर्कल से इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है बेटा, तो E इसको लिख सकता हूं टॉइस पाई आर, ये डिवाइड बाय v ऊपर गया। तो मैं मैग्नेटिक मोमेंटम का फार्मूला EV बाय टॉइस पाई आर, और एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है ना, तो r से r मर गया, पाई से पाई मर गया, तो EVR बाय 2। कैसे फार्मूला आ गया, समझ में आ गया बेटा, EVR बाय 2। इसके बाद में बेटा L होता है MVR, बस इसको डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई M करो, तो M कैपिटल M है, ये M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बेटा। तो यहाँ पे MVR फार्मूला L का L डिवाइड बाय टॉइस M मिलेगा। सिंपल है कि नहीं? बस इसको M बाय L करो, E बाय टॉइस M लिख सकते हो। ये होता है गायरोमेट्रिक रेशो। और बोर्स मैग्नेट्रॉन हो तो बेटा ये जो L दिख रहा है कि L होता बेटा NH बाय टॉइस पाई, लेकिन N इज इक्वल टू 1 लिख के हुए देखो E बाय टॉइस M L को M नहीं लिखना है बेटा यहाँ पे, तो लिख दो यहाँ E बाय टॉइस M। L की वैल्यू बेटा यहाँ पे H बाय टॉइस पाई, तो देखो M इज इक्वल टू EH 2 2 4 पाई M मिल गया। ये फार्मूले याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है? क्या करे यार इस वाइस का, बच्चे बोलते भाई। चलो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी नॉट मी नॉट है, मैग्नेटाइजेशन नेट मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वैल्यूम, ये नहीं करना बेटा। ये कर सकते हैं
B इज इक्वल टू म्यू एच। ठीक है, ये फार्मूले करने हैं अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो आप। चलो, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी होता है बेटा m बाई एच या b माइनस बी नॉट बाय बी नॉट। मैं परमिटिविटी है बेटा b बाई एच। ये फार्मूले छोटे छोटे करना है। सस्पेबिलिटी म्यू नॉट 1 प्लस जाए बेटा म्यू बाय म्यू नॉट करो तो ये मिलता है म्यू आर, 1 प्लस जाए भी लिख सकते हो। चलो, मुझे लगता है क्वेश्चंस रिफ्रेश करें। चलो क्वेश्चंस की तरफ आगे बेटा, पूरे क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस लूंगा मैं, क्योंकि इसमें 2020 के सवाल ज्यादा नहीं। इसमें डी ऑप्शन बता रहे बेटा, यस वेरी गुड। न्यूट्रल पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द मैग्नेट। बेटा इसमें इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, नीडल पता है ना, वो करनी है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द, क्योंकि अर्थ का अगर इधर नॉर्थ रहा इधर साउथ, तो हमारा मैग्नेट का बेटा इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लेंथ दी वाली मैग्नेट की 10 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक लेंथ ये तो क्या एमएसटी सीटी में सवाल आ चुका बेटा ये। चलो बी बोल रहे बेटा, नहीं ऑप्शन ए आ रहा है बेटा। आपको पता ना हो तो मैग्नेटिक लेंथ का जो आप लोगों को दी वाली है मैग्नेटिक लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आपको जो क्या बताया आपको, जियोमेट्रिक लेंथ क्या फार्मूला बेटा, जियोमेट्रिक लेंथ का फार्मूला है 6/5 मैग्नेटिक लेंथ। तो 6/5 मल्टीप्लाई 10, तो ये होगा 2 जा 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट है। सिंपल है फार्मूला, 6/5 है ना। चलिए, एंगल ऑफ डिप जीरो। एंगल ऑफ डिप जीरो कब होता है? यह सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं बेटा, एक फार्मूला होता है, अगर आपको बेसिक पता हो तो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। थीटा आपको यहाँ पे आना चाहिए बेटा, थीटा 0 है ना। तो कब होगा ये? तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर पे होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए, मैग्नेट having the magnetic momentum m is bent into the semicircle, new momentum will be। बच्चे होशियार हो गए, सी आंसर। वाह, क्या जवाब दे रहे यार, सही सही रे, सही। चलो मुझे बताओ सेमी सर्कल कहाँ है? तो इसकी जो लेंथ है बेटा पाई आर मिलती है, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, तो आर निकालना बेटा तो यल बाय पाई होगा। सही है। हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन टू पोल जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है बेटा, टॉइस आर। आपको पता है ना, ये टॉइस यल लिखते हैं, तो टॉइस आर लिखेंगे हम लोग। टू आर की वैल्यू बेटा यल बाय पाई। और पोल स्ट्रेन जो होता है बेटा, वो होता है कैपिटल एम बाय यल। पता है ना, हमको मैग्नेटिक ऑर्बिटल निकालना बेटा, पोल स्ट्रेन मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन, टॉइस यल बोलो या टॉइस आर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम की वैल्यू बेटा कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, टॉइस आर की वैल्यू बेटा टॉइस यल बाय पाई, यल से यल मिल गया बेटा टॉइस एम बाय पाई, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो ब्रेकआउट लेते हैं, है ना, हमारे लिए ब्रेकआउट इंपॉर्टेंस है ना। चलो सर, आज बहुत क्वेश्चन ले लिए, ब्रेकआउट लेते हैं।
मैंने जानबूझकर अलग चैप्टर के लिए बेटा, ठीक है, उसमें कम है ब्रेकआउट, इसलिए अलग चैप्टर के लिए, कुछ इसके भी है रोटेशनल डायनामिक्स के लिए, कुछ ऐसा करके लिया मैंने। क्या बेटा इसमें क्वेश्चन टू देख, सिंपल है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, आपको ये फार्मूला पता है? थोड़ा सा मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। टॉइस पाई बेटा, इसको है ना कन्वर्जन करना पड़ता है। पहले बेटा n1 1800 आरपीएम, इसलिए ये हो गया बेटा 30 हर्ट्ज हो गए, और n2 है ना ये 3060 करो तो ये हो गया बेटा 550 हर्ट्ज है। तो आपको पता होना चाहिए 50 माइनस 30 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 20 है। तो मुझे लगता है यार टॉइस पाई, इसका सब्ट्रैक्शन 20 मर गया, तो टॉइस पाई सिंपल क्वेश्चन है। चलो और एक ब्रेकआउट दे देता हूं। नॉट करेक्ट पूछा है बेटा, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना हम लोगों को। कितना सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी कुछ नहीं बेटा। तो यहाँ पे विच इज रिलेशन इज नॉट करेक्ट। टॉर्क का तो फार्मूला करेक्ट है बेटा, टॉर्क जो होता आई इंटू अल्फा, टॉर्क का फार्मूला हम लोगों को पता है। टॉर्क इज इक्वल टू, देखो एम बी साइन थीटा, याद है आपको? तो साइन थीटा नहीं लिखा होगा, एम बी लिखा है, करेक्ट है। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता बेटा यहाँ पे आई इंटू ओमेगा। ये तो यार एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था, यहां एंगुलर मोमेंटम चाहिए ना, बताओ आंसर में। आई और ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम चाहिए, यहाँ पे वर्ड सी ऑप्शन है इसका, यस ना, ये एंगुलर मोमेंटम चाहिए ना। ये गलत क्वेश्चन है यार, और मोमेंटम का ये गलत फार्मूला हमको पता है कि एक्चुअल में टॉर्क होता है बेटा आई इंटू अल्फा, तो ये तो आई इज इक्वल टू टॉर्क बाय अल्फा होना चाहिए था, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे लीनियर की जगह पे एंगुलर, सर सी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन राइट है, लेकिन
सर फिर बी क्यों नहीं हो सकता? बी तो करेक्ट है ना बेटा? अरे बी तो सही है ना? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, यहाँ पे थीटा 90 मैक्सिमम के लिए तो 1 होता है बेटा, ये एम बी सही है। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये करेक्ट है। नॉट करेक्ट बोला है ना, तो ये सी है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लीनियर होना नहीं चाहिए था, एंगुलर होना चाहिए था। डी ऑप्शन में भी इसमें गलत है, नॉट करेक्ट, दोनों भी आ रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में उनको एंगुलर लिखना था, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो सकती है उनकी, है ना। चलिए 5 नंबर का सवाल का आंसर दो, चलो बाकी में बात करते हैं। और एक ब्रेकआउट हाँ लेता हूं बेटा, पहले ये तो करो। चलिए ये ऑप्शन बता रहे बेटा, सी बताओ और कुछ। सी जो दे रहे ना आंसर वो जवाब सही बेटा, हाँ सही है। आपको बी एक्सिस बाय यहाँ पे बी इक्वेटर की बात चली, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, म्यू 0 4 टॉइस एम बाय आर, एक्सिस है इसलिए ए लिखो क्यू। यहाँ पे म्यू 0 इसका फार्मूला इक्वेटर का, यम बाय यहाँ पे एक्सिस है इसलिए 2 लिखते बेटा, और इक्वेटर के टाइम पे इक्वेटर ई लिखो ये, तो मुझे लगता है ये मर जाएंगे बेटा, ये भी मर जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे ये इधर गया तो ये 2 इधर रहने दो, एक्सिस टू इक्वेटर का पावर ये है 3। मुझे लगता है कि आर ए बाय आर ई रेडियस ऑफ इक्वेटर और एक्सिस का ये 2, इसका पावर गया तो इसका पावर 1/3 होना चाहिए, सही है ना। यस चलिए नेक्स्ट, वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग द करंट आई होगा इज बेंट इनटू द, बेंड कर दिया, बेंड, इसको बेंड कर दिया बेटा, ठीक है, इसको बेंड कर दिया ऐसे, रेडियस आर है बोल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ लूप इज। सबसे इजी चैप्टर है ना ये, कुछ भी सवाल नहीं यार इसमें। कौन सा बी ऑप्शन देना चाहिए था बेटा, बी बताऊंगा, डोंट वरी बेटा। मुझे बताओ यार कि यहाँ पे सर्कल है, सर्कल 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 है, तो इसकी लेंथ कैसे होती है, टॉइस पाई आर होती है बेटा। मुझे आर की वैल्यू डालनी है तो यल बाय टॉइस पाई होगा, सही है ना, यल बाय टॉइस पाई हो रहा है। अच्छा सर, तो हम लोगों को यम निकालना है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला बेटा ये, तो आई क्या बेटा, यहाँ पे आई को आई रखना क्योंकि आई की वैल्यू आई है। चलो सर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर सर्कल का फार्मूला है, आई ये पाई एज इट इज, आर का फार्मूला ये मिल रहा है यल बाय टॉइस पाई, तो यल का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, पाई से पाई को मार दो बेटा, तो ये आई यल स्क्वायर 4 पाई, ये जवाब होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट, 1 टेस्ला इज इक्वल टू, बेटा मैं मेरे घर से सवाल नहीं उठा रहा है, सवाल इसमें इतने से, अब बच्चे बोलेंगे सर इतने इजी है, हाँ इजी है तो इजी है भैया, उसको क्या करें। क्या बोल रही, ए आंसर 7 का ए आंसर नहीं होता है ना, वेब पर मीटर रहता तो सही रहता बेटा। अरे यार नहीं, कुछ गलत कर रहे हो आप बेटा। टेस्ला मतलब क्या होता है, 1 टेस्ला है ना, 1 टेस्ला, देखो 5 क्या होता है, बी बाय ए होता है ना, तो बी इज इक्वल टू 5 ए होता है, इसका टेस्ला होता है बेटा, टेस्ला 1 टेस्ला मतलब
मुझे लगता अच्छा इसको टेस्ला कहते, सॉरी, इसका टेस्ला मतलब होता है वेब पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ये तो नहीं होगा, है ना। फिर सर इसका जवाब होना चाहिए बेटा सी, सी जवाब होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, वेब पर मीटर स्क्वायर रहता ना तो होता वो सही, ठीक है ना। आपको पता है बेटा F इज इक्वल टू ILB, बी इज इक्वल टू फोर्स पर ये होगा, ये सही है ना। इस हिसाब से निकालो डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो है ना, ये बी की वैल्यू हमको फोर्स पर यूनिट करंट लेंथ और ये एरिया है, सही है ना। तो ये मिलना चाहिए बेटा, कुछ गलत हो रहा है कि मेरा, हाँ सी ऑप्शन है बेटा। क्या बोल रहे, गायब मोड ऑन, सॉरी फॉर लेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बेटा। पोटेंशियल, हाँ 8 नंबर का चालू, चलो बराबर है, बताइए। आठ नंबर का सवाल, क्या बोल रहे बेटा, बी जवाब है बेटा, बी। जिन्होंने बी दिया उनका कांग्रेचुलेशन बेटा। एक मैग्नेट है बोल रहा है ये, पोटेंशियल ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल एक्सिस ऑफ डायपोल इज v, व्हाट विल द पोटेंशियल, देखो मतलब ये डायपोल ये है और यहाँ पे डायपोल पे यहाँ से r दूरी पे यहाँ पे कहीं पोटेंशियल v होगा। तो उनका कहना यार कि यहाँ पे अगर हमने टॉइस r दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा ये बताना है, तो पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है बेटा म्यू 0 4 m डिवाइड बाय r स्क्वायर, पता है। अब ये तो सब कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, क्योंकि r के बारे में पता है, मुझे v2 बताना है डिवाइड बाय v1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए r1 बाय r2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो r1 है बेटा वो r है और r2 जो है इसकी वैल्यू टॉइस r दी गई है, तो रखते हैं बेटा यहाँ पे r, इसकी वैल्यू टॉइस r का स्क्वायर, ये मर गया बेटा, तो 1/4 मिल रहा है। तो v2 इज इक्वल टू ये v मल्टीप्लीकेशन में जाएगा डिवाइड बाय 4, v1 मतलब v, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलो ब्रेकआउट लेते बेटा। क्या बेटा सिंपल है, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, इजी है ना, कुछ नहीं, टॉइस पाई बाय टी होता है, टॉइस पाई 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, बस। जिनको ये आता है एक दिन में कितने, एक बात बोलू, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, ये जिनको आता है खत्म किस्सा, उनको आंसर मिल जाएगा। एक दिन में कितने
सेकंड होते हैं एक दिन में, तो 86,400 आई थिंक। क्या बेटा, फ्लाईव्हील रोटेट एट द कांस्टेंट स्पीड है, ये भी इजी है। वेरी गुड, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यार, इसका मतलब इजी इजी बोल रहे मतलब है पढ़ाई है कुछ ना कुछ। तो सिंपल है बेटा, फ्रीक्वेंसी दी वाली है 3000, तो इसको 60 करो बेटा डिवाइड, क्योंकि ये हर्ट्ज में कर रहा हूं, ये गए तो ये हो गए, क्या हो रहा है बेटा, ये 5 है ना, 6 5 30, 50 हर्ट्ज। हम लोगों को निकालना क्या है, ओमेगा निकालना है क्या, टॉइस पाई एन है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एन है 50, तो 100 पाई होगा, है ना। सिंपल सवाल है यार। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज होके आ रहा है, करेक्ट है। देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों, अरे सेम है, खाली बस फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 300 है, तो डिवाइड बाय 60 करो, 0 या फिर 5 हर्ट्ज मिल रही है, बस ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एन करो, टॉइस पाई मल्टीप्लाई 5 तो 10 होगा। सेम सेम क्वेश्चन है, सेम। चलो तो हम लोग हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन भी पढ़ते बेटा, है ना, हमारी क्वेश्चन भी तो इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर का क्वेश्चन है 9। A bar magnet produce the magnetic induction value 4 into 10 raised to minus 5 Tesla at the point 10 centimeter center of axis of magnet, magnetic momentum क्या होगा। चलिए फटाफट सवाल करो। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, राउत जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। चलो सबसे पहले मुझे बी दिया गया बेटा इसमें 4 into 10 raised to minus 5 टेस्ला, उसके बाद में आर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर टू मीटर -2 तो -1 मीटर होगा बेटा, ठीक है ना। तो B इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई टॉइस m बाय r क्यूब, है ना। तो यहाँ पे सीधी बात नो बकवास, वैल्यू रख देते हैं B की 10⁻⁵ बेटा, इसकी होती है 10⁻⁷, याद रखो ये 2
यम रहने देते, इसका क्यूब करते तो -3 होता बेटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग रख रहे यम इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो ये होगा 10⁻⁸। कैसे होगा बेटा, -5 इधर गया तो -8, ये डिवाइड बाय -7 आ रहा है, ये भी डिवाइड जाने वाला है। देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई पता है ना आपको, तो यहाँ पे बेटा यम इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 10⁻⁻1, 8 में से बन गया, तो बेटा ये होगा 0.2। तो 0.2 मतलब यहाँ पे 0.2 है, ये दिख रहा नहीं है, थोड़ा सा बहुत बारीक हो गया। ये ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट बच्चे ने आंसर पहले, मेरे पहले आंसर दे दे बेटा। चलो नेक्स्ट, फटाक से आंसर देना। ये कॉन्सेप्ट है ना, आपको लग रहा है इतना इजी भी नहीं है। जो बच्चे सही में कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, वही आंसर देने वाले भाई, ऐसे वैसे नहीं देने वाले हैं। बी बोल रहे बच्चे, मुझे क्यों नहीं लग रहा है बी बोल के, मुझे नहीं लग रहा रे बाबा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। यस, किसी ने डी दिया ना, डी सही है बेटा, डी। कॉन्सेप्ट क्लियर करो बेटा, कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो आपके पास मैग्नेट रहता तो आप लोग ऐसे पकड़ते उसको, समझो आपके पास एक मैग्नेट है, ये बेटा उसका नॉर्थ और साउथ। आपको ये जो मैग्नेटिक जो आपको दिख रहा है बेटा, ये इसका यम का डायरेक्शन, ये सॉरी ये नॉर्थ से साउथ रहता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये यम का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे हम लोग को पता बेटा क्या बोला, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ये है, इक्वेटर समझते हो ना, है ना, इक्वेटर, ये पोलर कहते हैं। अगर दो पता है आपको, एक्सिस ये सब। अब देखो बेटा ये पॉइंट पकड़ो, यहाँ पे आपके पास, इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से स्टार्ट होती है, तो इस पॉइंट पे आ गई। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा निकाल रहे क्या बड़ा, इसको हटा देता बेटा, रुक जाओ, क्वेश्चन ही चला गया, कोई टेंशन नहीं, जाने दो, क्वेश्चन को जाने दो। ओके, इस पॉइंट पे हम लोगों ने ये होगी यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ के कारण है, और साउथ टूवर्ड होती है, पता ना, साउथ की तरफ होगी ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ। इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये मिलेगा बेटा, रिजल्ट एक इधर है एक इधर है, तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, बी आर मिलेगा। मतलब उसका डायरेक्शन, बी का जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ये नीचे है बेटा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, मतलब ये एंटी पैरेलल ना, तो डी ऑप्शन था उसका, एंटी पैरेलल था। चलो बढ़ते आगे। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, चलो ये ऑप्शन दे रहे बच्चे। ये बोल रहे ए, चलो तो हमारा यहाँ पे आंसर जवाब ए है करेक्ट। सेम क्वेश्चन फर्स्ट था बेटा, बस यहाँ पे सेम क्वेश्चन 2006 में पूछा था, सेम क्वेश्चन, सेम रिपीट नाही झाला। हा म्हणजे पहिला जो क्वेश्चन होता तोच क्वेश्चन आहे, पण हा 2006 ला विचारला, पहला 2000 को पूछा था, याद होगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए, 2012 तक रिपीट होते थे, 2012 से अलग अलग ईयर है ये। हाँ यस, कुछ क्वेश्चन बेटा रिपीट है,
लेकिन क्वेश्चंस अलग ईयर में है इसलिए रिपीट हो रहा है। चलिए 12 नंबर पे बताओ। अभी तो हो गया ना बेटा, और अभी हो गया है, अभी सेम क्वेश्चन हो गया, ये भी रिपीट 2007 में हुआ है। यस 11 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 11 नहीं, 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। चलो जो अभी बताया था वही है। चलिए ये भी सवाल रिपीट हो गया बेटा, ये भी सवाल। यस सी ऑप्शन है। कैसे मैंने बोला था, ये सर्कुलर पॉट बेंड की सेमी सर्कल है, बस यहाँ पे सेमी वहां पे सर्कल था। हाँ सेमी सर्कल था बेटा, वहां पे सर्कल था आई थिंक, बस यहाँ पे सेमी सर्कल वहां पे सर्कल था, है ना। तो देखो इसकी जो लेंथ है बेटा वो है पाया, हाँ सर्कल सेमी सर्कल का मेल है, बस वहां पे सेमी सर्कल था, यहाँ पे सेमी सर्कल है बेटा। तो बेटा R इज इक्वल टू L बाय पाई होगा, है ना। और पोल स्ट्रेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, सेम क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है बस, ट्वाइस R होता है बेटा, तो 2R की वैल्यू L बाय पाई है। चलो यार पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, स्मॉल m कैपिटल M बाई L होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है बेटा स्मॉल m इंटू ट्वाइस L, बोलो यार ट्वाइस R, एक ही मतलब, m की वैल्यू बेटा ये और इसकी वैल्यू बेटा ट्वाइस L बाय पाई है, तो L से L को मारवा दो, ट्वाइस m बाय पाई, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। चलो बता दो नेक्स्ट। A wire length L carry a current I is bent in the form of circle. The magnitude of magnetic momentum, 2008 में सवाल था ये। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अभी तो लिया है, सेम है सेम क्वेश्चन नंबर 14 से, बस ईयर अलग है, सी ऑप्शन करेक्ट दे रहे हैं, लेकिन सेम क्वेश्चन से। पहले 2012 तक रिपीट क्वेश्चन होते थे, 2012 से क्वेश्चन रिपीट होना बंद हो गया बेटा, कॉन्सेप्ट रिपीट करना है ये उनका उद्देश्य। चलो मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम is 6 into 10 raised to minus 7 ampere meter square. Density is 5 gram per centimeter cube. Then the intensity of magnetization in ampere per meter will be. चलो देखो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोगों को यम दिवाला है 1 ग्राम, 1 ग्राम को किलोग्राम करो -3 kg होता है। उसके बाद में क्या दिवाला बेटा, यहाँ पे यम दिवाला मैग्नेटिक मोमेंट, ये मास है बेटा, ये मैग्नेटिक मोमेंटम समझ में आना चाहिए, -7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी रो दिवाली बेटा यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे डेंसिटी का कुछ 5 ग्राम है बेटा, ग्राम होता है -3, ये -6, ये हो गया बेटा kg मीटर क्यूब, समझे। तो मुझे लगता है कि रो इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 5 10 रेज टू +3 होगा, ऊपर -6 गए तो +6 होते, 3 गए तो +3, ये होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, करंट यानी मैग्नेटाइजेशन, m बाई v वॉल्यूम होगा बेटा, तो m वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मास है ना, डेंसिटी तो रो होगा ऊपर, तो I इज इक्वल टू कैपिटल M है बेटा 6 इंटू 10 रेज टू -7, डेंसिटी बेटा 5 इंटू 10 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्मॉल m होता है बेटा 10 रेज टू -3, समझे। अब यहाँ पे I इज इक्वल टू 30, ये ऊपर गए तो मुझे लगता है कि बेटा यहाँ पे -1,
तो ये I इज इक्वल टू 3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझे ना बेटा, ये 6 हो गया ना, 7 में से 6 गए तो -1, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ब्रेकआउट लेना है क्या? इतना क्वेश्चन करो, ब्रेकआउट लेते बेटा। आज बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे बोलना सर, हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 15 16, उधर भी ब्रेकआउट भी किए सर, एक के ऊपर एक ब्रेकआउट कर रहे हैं हम लोग। बताओ जल्दी से, ए बी सी डी, बी ऑप्शन है बेटा, बी। मैग्नेट इज कट इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स, देयर लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल पोल स्ट्रेन ईच पार्ट। देखो बेटा, एक मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट को थोड़ा सा यहाँ पे लाइन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मैग्नेट है, ठीक है। अब देखते हैं, इस मैग्नेट को पहले ऐसे कट कर देते हैं, अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूं ताकि समझ में आए। ये कट करो ऐसे, एक लाइन। दूसरा जो है बेटा, दूसरा जो कट करने का तरीका होगा हमारा, ये होगा ऐसे। 4 मैग्नेट तैयार होंगे उसमें। ये यहाँ पे एक इसकी थिकनेस कम होगी, ये ऐसे है ना, ये ऐसे, ये मैग्नेट तैयार हो रही है, ये ऐसे। देखो इसको कट कर दिया हमने, ठीक है। दोबारा इसके 2 टुकड़े कर दिए, मतलब एक मैग्नेट है ऐसे, एक मिनट, ये हो रहा है हमारा, ये 4 मैग्नेट तैयार हो रहे। देखो यहाँ पे दिख रहे बेटा आप लोगों को, ये 4 मैग्नेट तैयार हो रहे, समझे? कुछ नहीं बेटा, इस मैग्नेट को कट करना, 4 टुकड़े करना, नीचे से ऐसे कट करना है, बाद में ऐसे कट करना है। तो 2 टुकड़े हो गए इस लाइन के कारण, इसके कारण। इसको आप ये लाइन मार दो ऐसे, तो ये ऐसे तैयार हो रहे 4, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन की आपको तो डिफाइन पता है यार, यम इज इक्वल टू आई इंटू ये होता है सर। तो यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा, तो यम डैश इज इक्वल टू ए डैश बोलेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको, कि इसके जो टुकड़े, इसका एरिया भी आधा हो रहा है बेटा। इसका मतलब यम डैश ए ये है इसकी वैल्यू, तो ये यम बाई 2 होगा, ठीक है। ये बी ऑप्शन है। चलो ब्रेकआउट लेता बेटा, थोड़ा सा फ्रेश आउट करता हूँ बच्चों को। चलो फटाफट, चलो कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो अल्फा होता है बेटा ओमेगा बाई टी,
ओमेगा होता है टॉइस पाई एन बाई टी। एन दी वाला है, हाँ सर कितना इजी बेटा, डिवाइड बाय 60। क्यों? मिनट का सेकंड में करो तो 9 हर्ट्ज हो रही फ्रीक्वेंसी। टाइम भी दी वाला है 6, तो रख दो यार, रख दो रख दो रख दो। 6 है तो ये होगा 3 जा 3 3 जा तो 3 पाई होगा, बस खत्म किस्सा। बेटा फार्मूला डायरेक्टली म्यू 0 एन एच एन आई 1 प्लस जाई 1 मोर, सिंपल है ना, सीधा फार्मूला है बेटा। 2016 में सवाल आ चुका है। A iron rod is placed parallel to the magnetic field intensity 2000 ampere per meter. The magnetic flux सिंपल सवाल है बच्चों। यहाँ पे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले, B इज इक्वल टू म्यू एच। मुझे म्यू निकालना है ना, म्यू निकालना है तो B बाई एच। B क्या होता है बेटा, तो देखो फाई इज इक्वल टू बी ए, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, फाई ए होगा। तो यहाँ पे फाई ए एच है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया वाला बेटा, 6 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 3 सेंटीमीटर मतलब -4। ये सिंपल चीजें पता होना चाहिए। ये इंटेंसिटी कितनी है 2000, तो 2 इंटू 10⁻³ लोग बेटा, तो ये 6 हो गया, 6 6 मर गया यहाँ पे, ये -4 मर गया बेटा, और ये ऊपर जाने से -3 होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना। फाइव बाय ए एच, तो फाइव कितना है लिखना है, बस डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करो बेटा। ये भी 2016 का सवाल है।
देखो बच्चों, रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है इसको मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी कहते हैं, है ना। I/H सही है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन 2019 में आया था। मैं यही से क्वेश्चन कवर कर रहा हूं बेटा आपके, ठीक है ना। 2017, 18, 19 के जैसे पढ़ाना है तो मैं ब्रेकआउट के इसमें दे रहा हूं। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी R। कितना इजी है। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी R। इजी है ना। 2019 में डायमेंशन के ऊपर सवाल आ गया बेटा। यस, इजी सवाल, डायमेंशन के ऊपर सवाल है। 2017 का एक लेते हैं, चलो। देखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फार्मूला याद होगा बेटा, ENH/4πm। ये फार्मूला है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होता है, पता है ना। इजी है बेटा, करेंगे क्या, लेकिन 2017-19 में जब सवाल दिए रहे वही उठा रहा हूं मैंने इसलिए तो बताया ना। ये चैप्टर बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से है, बस आपको करना है बस इस चैप्टर में से, है ना। ये चैप्टर जितना करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा बेटा। तो देखो बेटा, स्टडी बडी कॉन्टेस्ट विनर रह चुके हैं। कुछ सवाल लेने वाला हूं मैं, रुकना है आपको, सवाल करना है तो। सवाल करना है क्या, यस और नो बताओ मुझे। करना है तो रुको, यस करना है, ओके। करने वाले को रुक जाओ, खाली थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। स्टडी बडी कॉन्टेस्ट की विनर रह चुके कार्तिक बागे, अमन पाल, अनुराधा, हर्षवर्धन और हर्षद। अगर आप भी विनर होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो विनर होने के लिए बेटा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे इनवाइट वेयर द फ्रेंड को करना है और बड़े बड़े पढ़ते पढ़ते अच्छे खासे अमेजिंग प्राइजेस आप लोग जीत सकते हो। क्या प्रोसेस होगी, ओपन द नून आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे नून आपको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना बेटा, यहाँ पे इनवाइट करना अपने फ्रेंड को, तो नीचे इनवाइट द फ्रेंड बोल के यहाँ पे आएगा, वहां पे जाना है और आपके फेवरेट टीचर को यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपके फेवरेट टीचर होंगे उनको क्लिक करेंगे,
उनको क्लिक करने के बाद बेटा हम लोग यहाँ पे इनवाइट द फ्रेंड बोल के आएगा, यहाँ पे इनवाइट करना है। साथ में बेटा यहाँ पे आपको शेयर द लिंक करना है अपने दोस्तों को, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां जहां कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो दोस्तों के साथ स्टडी भी कर सकते हो ताकि आप लोगों को इमेजिनरी लगे और अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके। चलो, तो ये सवाल है आपके लिए बेटा। चलिए 17 नंबर का सवाल चालू था हमारा, बहुत ही इजी और सिंपल है। बताओ, फटक से बताओ, 2010 में सवाल आया था बेटा। ये ऑप्शन करेक्ट है बेटा, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला हम लोगों ने देखा था म्यू 0.4 पाई m बाय आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये ऑप्शन इज करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, बताओ जल्दी से। कल कंपटीशन रखना है क्या इसी चैप्टर या दूसरी कोई रखनी है क्या, बताओ मुझे। रखनी है तो 10 AM को रख सकता हूं भैया मैं, इसके पहले तो नहीं रख सकता। 10 बजे चलेगा? सब लोग तैयार है? ओके, कल कौन सा चैप्टर लेना है देखता हूं मैं, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डालूंगा बेटा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज डालता हूं, ठीक है। और आपको बताऊंगा कौन सा चैप्टर, क्योंकि अभी देखना पड़ेगा कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सब कुछ देखना पड़ता है वहां पे, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल के चैप्टर के सवाल ही नहीं बेटा ज्यादा, इसमें क्या लेंगे। लेता हूं एक कोई चैप्टर कंबाइन करके, ठीक है, लेता हूं। चलो इसका जवाब बता दीजिए, सबको पता है बेटा इसका जवाब। देखो क्या बताया, कॉइल लेंथ फ्लोइंग द मैग्नेटिक प्रोपोर्शनल रेडियस फ्रॉम द लेंथ, सर्कुलर है, सर्कुलर का लिए लेंथ होता है टॉइस पायर, तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे यल बाय टॉइस पायर ऑलरेडी किया है बेटा हम लोगों ने। तो यम इज इक्वल टू आई ए होता है, पता है ना। तो करंट आई, इसका पाई आर स्क्वायर, तो आई पाई आर की वैल्यू देखो यल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर करना पड़ रही, पाई से पाई मर गया बेटा, तो आई यल स्क्वायर है ना डिवाइड बाय 4 पाई है। तो यम के साथ रिलेशन यल का कैसा बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए बताइए 20 करते हैं, ठीक है। बताओ जल्दी से। हम लोगों को ये फार्मूला तो पता ही है सबको, तो यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है। जवाब बताओ फटाक से। सी बोल रहे, कोई ये बोल रहे। चलो हम लोगों को बेटा स्क्वायर है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर, एंड मैग्नेटिक मोमेंट किसका बेटा, सर्कल है, सर्कल। स्क्वायर का जो एरिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यल स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और इसका जो होता है बेटा 4 पाई स्क्वायर होता है। लेकिन लेंथ जो है ना बेटा वो 4 हो गए ना स्क्वायर, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, तो इसलिए इस लेंथ को बांट दिया यल बाय 4 करना पड़ रहा है, जो इसके स्क्वायर की लेंथ है। और इसकी जो लेंथ होती है, हम लोगों ने आर की वैल्यू पता है ना, यल बाय टॉइस पाई, इसके पहले सवाल में किया था। यल इज इक्वल टू टॉइस पाई आर है, तो आर इज इक्वल टू यल बाय टॉइस पाई, तो इसका भी स्क्वायर है, तो ये यल स्क्वायर बाय 16, यहाँ पे पाई एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे यल स्क्वायर बाय स्क्वायर करना है ना 4 पाई स्क्वायर बेटा, तो यल से यल को मार दो, पाई से पाई को मार दो, ये पाई से पाई मर गया, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 16 होगा ना, यहाँ पे 16 होगा बेटा, तो ये पाई ऊपर गए, तो पाई बाय 4 आ रहा है। यस, बात समझ में आ रही बेटा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, यल स्क्वायर ये 16 हो गया, ये पाई एज इट इज, उसको उल्टा करो बेटा, तो ये हो गए 4 पाई स्क्वायर यल स्क्वायर, इसको उल्टा कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 4 4 जा यल यल मर गया बेटा, एक पाई से एक पाई मर गया, तो पाई बाय 4 ही बाकी है। नेक्स्ट,
wire length L is converted into the square and circular coil. If the same current is passed in both, then the ratio of their magnetic momentum is. बताइए फटाक से। 19 नंबर का सवाल सेम है ना? अरे क्यों बता रहे भैया, डी ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट और एक लेता हूं और बस करता हूं भैया। सिंपल है ना, सी फार्मूला ये EVR/2 है ना, क्योंकि m इज इक्वल टू IA। आई क्या बेटा, चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या है पाई आर स्क्वायर, पीरियड क्या होता है टॉइस पाई आर बाई वी, तो ई टॉइस पाई आर वी डिवाइड का ऊपर गया पाई आर स्क्वायर, आर से आर मर गया, पाई से पाई मर गया, EVR/2 है। यार इतने इजी सवाल मुझे बताने का काम पड़ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट 2012 में सवाल था बेटा, चलो बता दो फटाफट। 25 करना है क्या कंप्लीट? नहीं बहुत हो गया है ना, बस हो गया यार, सर आलस आ रहा है। लास्ट सवाल, चलो लास्ट सवाल, सिंपल बात, नो बकवास। अभी अभी आपको फार्मूला बताया था बेटा EVR/2, कुछ नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m करो, क्योंकि बेटा यल होता है MVR, तो m इज इक्वल टू EL/2m, तो m/L E/2m ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी नहीं है, डी करेक्ट है, डी। चलो बाय करते बच्चे, बाय करते हैं, बाय 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 करते हैं। चलो थोड़ा सा अनुराग से बात करते हुए बाय करो। चलिए चलो जल्दी से बोलो अनुराग। हेलो हेलो बोलो। सर पीडीएफ नहीं मिली फार्मूलास की। कौन सी, ये इसकी पीडीएफ भेजू क्या? नहीं वाईटी की, वाईटी की क्या? आपने ली थी ना वाईटी पे 2 दिन, हाँ पीडीएफ नहीं दी आपने, मतलब पूरे चैप्टर्स की। अच्छा ठीक है देता हूँ बेटा। हाँ चलो ओके। और कोई बात करना चाहता है? मृणाल। हेलो सर। हेलो, आवाज बोलो। आ रही है? हाँ अरे बेटा। खाना हो गया क्या सर? नहीं बेटा अभी खाना है। आ जाओ जल्दी से। ओके। कहाँ रहते हो मृणाल आप? ऑरेंज सिटी नागपुर। अच्छा नागपुर में रहते हो? यस सर। सर फिर ऑरेंज खाने के लिए आना पड़ेगा आपकी इधर। यस सर, आओ कभी भी। दिनेश सर आने आता वाले हूँ, हैं। मैं भी हमेशा नागपुर आता हूँ बेटा, मेरे रिलेटिव है बहुत सारे लोग वहाँ पे। यस सर, कभी आना मेरे घर। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे हाई कोर्ट में मेरा भाई है, यस सर। और इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफिसर बोल के भी मेरे भाई की मिसेस है, इसलिए मैं आता हूँ वहाँ पे। ठीक है चलो ओके। सर, आप वाईसीसी के ऊपर ना एक वीडियो बनाना ना। किसके ऊपर? यशवंतराव चौहान नागपुर इंस्टीट्यूट ऑफ। NDT। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, ठीक है सर, बाय। बाय बाय बाय। चलो बाय एवरीवन, बाय 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 बाय। चलो बाय।